बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन जब पूछने का समय आता है तो हम भूल जाते हैं। फोन पे पूछने वाले, फोन से बात करने वाले, बहुत कुछ तुमसे कहने की तमन्ना दिल में रखते हैं, मगर जब सामने आते हैं कहना भूल जाते हैं। आप पहली बार नहीं है, आप पहली बार नहीं पूछ रहे हैं, हम पहली बार बात नहीं कर रहे हैं। फोन पे ही प्रेम का इजहार हो जाता है और फोन पे ही नफरत की बौछार हो जाती है। फोन पे ही बहुत कुछ हो जाता है। आजकल ये फोन बहुत एडवांस हो गए हैं, हम फोन से सब कुछ जान लेना चाहते हैं। इसके आगे क्या होता है ये भी बता दो। बहुत कुछ तुमको कहने की तमन्ना दिल में रखते हैं। ऋषि पत्नी देवहूति कहीं अपने ऋषि से, कश्यप ऋषि से एकांत में बैठ के वो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश प्राप्त कर रही हैं और ऋषि उस सांख्य का दर्शन, जो गोपनीय विज्ञान है, अपनी पत्नी को प्रदान कर रहे हैं। क्यों? देवहूति, उसने देवताओं, अपने अंदर जो दैवत्व था उसकी भी आहुति दे देने वाली कोई देवहूति, अपने आराम को भी तिलांजलि देने वाली कोई ऋषि पत्नी, ऋषि की इतनी सेवा करती है, ऋषि ना भी बताना चाहे वो सब का सब उसके अंदर बहता चला जाता है। कोई ऋषि पत्नी पूछती नहीं है, उसकी सेवा में इतनी ताकत होती है। कोई अनसुईया सरीखी अपने आप बह जाता है। वो तेज जो उसके ऋषि पति के अंदर प्रकट हो चुका है, उसको मांगना नहीं पड़ता। सेवा में बहुत बड़ी ताकत है और जो सेवा करते हैं उनको वो महात्म्य प्राप्त होता है, अनायास प्राप्त होता है। कोई देवहूति, कोई दीति, कोई अदिति, ये सारे के सारे नाम आज भी जवान पे है। वो आज भी सबके सब विद्यमान हैं। हमारी आंखें स्वच्छ तो हो, वो ऋषि आज भी हैं, वो माए आज भी हैं। हमें समझ तो आए, हम पूछते हैं किस पे? एक छोटा सा यंत्र क्या मिल गया हाथ में, सोचते हैं इसी के अंदर से सब कुछ निकल के आ जाएगा। आ ही जा रहा है। और जिनको इसी से सब कुछ मिल जाता है तो वो गुम भी हो जाता है, गुम हो जाता है। सुना हुआ, देखा हुआ, इन आंखों का देखा हुआ, इन कानों का सुना हुआ ज्यादा देर साथ नहीं देगा। कहीं उपनिषद की गंगा किसी गुरु के चरणों में बैठ के ही उसमें डुबकी लगाई जाती है। गुरु जिसकी सेवा से आपका मन आह्लादित होता है, जिसकी सेवा करके आप प्रसन्न होते हैं, यदि उसके घर में आप पहुंच भी गए हैं और आपका आलस्य नहीं छूटा है, आप उल्टे उसी से सेवा करा रहे हैं। वो तो सेवा करने को तत्पर है ही, चाहे उपदेश की सेवा हो, चाहे कोई खान पान की सेवा हो। यदि आप उसके पास आ गए हैं तो वो आपकी सेवा करेगा, ज्ञान से सेवा करेगा, मान से सेवा करेगा। और आप क्या लेने आए थे? आप कहां उलझ गए हैं? प्रेम में? कहीं ऋषि के प्रेम में कोई लोपामुद्रा, कोई अनसुईया, कोई देवहूति, कोई अदिति, बहुत सारे नाम। मैं राधा और मां सीता, ये सब के सब नाम आदर से लेता हूं। कहीं वो प्रेम में ही पढ़ करके उनके अंदर समा गई थी। मीरा भी, आधुनिक मीरा, आधुनिक गबरी, आधुनिक सहजो, ये ज्यादा देर नहीं हुई है गए हुए, और आज भी अनंत है जो छुपी हुई हैं। उन सब ने कहीं
अपने अंदर बैठे उस गुरु को जगा लिया, प्राप्त कर लिया। कहीं गुरु को तो जगाना ही होता है, वो जागे तो सही। बाहर का गुरु तो इशारा ही करेगा, आपको जलता हुआ दिया पकड़ा देगा, लो बेटा ये मोमबत्ती उल्टी है, याद रखना, इसको ठीक से नहीं पकड़ा तो ये तुमको जला के खाक कर देगी। जला ही देती है, उल्टा दिया। गुरु सदा ही, दिया तो सीधा ही है लेकिन देते ही वो उल्टा हो जाता है और उलटते ही आपको जलाना शुरू करता है। यहां जलना कौन चाहता है? गुरु जी आप जल जाओ, हमारे ऊपर हाथ रख दो और अपनी कृपा दे दो। गुरु कृपा ही देता है। आप उस कृपा का हाथ भी उल्टा कर लेते हो, जबरदस्ती हाथ पकड़ के। जबरदस्ती तो कुछ भी नहीं होता। सेवा में ताकत होती है जब कोई तन से, मन से, धन से और भी सब कुछ तेरा तुझको अर्पण। सुत दारा और लक्ष्मी अर्पण गुराजी तेरे, ये कौन कह रहा है? तेरा है भी क्या जो अर्पण गुराजी तेरे कर रहा है? वो तो उसी का है जिसको तो गुरु कहता है। वो सूर्य का दूसरा नाम है, आलोक का दूसरा नाम है। उस आलोक के नजदीक जाकर के ही कोई कुंदन सा दमकता है, और दमकता तभी है कहीं आलोक के आगे। इस सूर्य के आगे भी हम लोटा लेकर के खड़े हो जाते हैं, एक लोटा जल डाल के बड़े प्रसन्न होते हैं, हमने सूरज को जल पिला दिया है। जो सारे सारे जल का स्वामी है, सारी वायु का स्वामी है, उसको आप एक लोटा जल दे रहे हो, वो एक लोटा जल से ही खुश हो जाता है। कहीं गुरु को, उस सूर्य को एक लोटा जल पिला के हम खुश हो जाते हैं। गुरु भी एक गिलास जल से खुश हो जाता है। कब? जब उसको प्यास लगी हो, कोई पानी देने वाला मिल तो जाए। वो पानी मांगता नहीं है, पानी पिलाने वाले कोई यदा कदा, कोई देवहूति। पति को प्यास लगी है, पति कह नहीं रहा है कि मुझे जल चाहिए, पत्नी लोटा लेकर के खड़ी है। क्या लाई हो? मुझे लगा आपको प्यास लगी है। हां, मैं कहने ही वाला था। ये सांख्य का दर्शन अपने आप उतरता है, इसको उतारना नहीं पड़ता। कहीं वो दर्शन, पति को प्यास लगी है, पति को भूख लगी है। कौन पति? आपका ही पति है वो, आपकी आत्मा का पति है। और जब आपको भूख लगी हो तो अनायास कहीं उसको भूख लगी है। ये अंदर पूरे का पूरा दर्शन जिंदा होना शुरू हो जाता है। प्रेम, मैं इसी को प्रेम कहता हूं। जिसने उस प्रेम को जान लिया है उसको किसी ध्यान की जरूरत नहीं है। वो प्रेम की परिभाषा, 2.5 अक्षर की परिभाषा, कबीर सरीखे 2.5 अक्षर प्रेम का। उस प्रेम के 2.5 अक्षर हमारी समझ तो आ जाए, और जिसकी भी वो 2.5 अक्षर समझ में आ जाते हैं वो फिर दूसरे को नहीं समझाता, अपने को समझाने लग जाता है कि भाई प्रेम ही कर लो, कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रेम में वो ताकत है, ज्ञान का सूरज अपने आप आपकी गोद में आ जाएगा। आप पहले उस ध्यान और ज्ञान को अपने आंचल में जरा छिपाना तो सीखें। किसी से कुछ मिल गया है, हमारे लल्ला हुआ है, देखो। पहले लल्ला के दर्शन कराने के लिए भी भगवान शिव सरीखे वृंदावन में खड़े खड़े मन्नतें मना रहे हैं, हे मैया दिखा दे अपने लाला को। नहीं, हमारे लाला को कुछ हो जाएगा, हम नहीं दिखाएंगे। पहले उस ज्ञान के आलोक को हम दिखाते नहीं थे, उस कृष्ण को, उस काले को दिखाना नहीं चाहते थे। और आज वो बाहर भी नहीं आया है तो मशीनों से जाके पता कर लेते हैं, देखो हमारे यहां खुशी होने वाली है। ये खुशी जताने वाले, ये खुशी ही एक दिन दुख में तब्दील हो जाती है। क्यों? वो बाहर तो निकला नहीं, अंदर ही कुछ हो गया। फिर हम कहते हैं हमें कुछ नहीं हुआ, हमें मिला तो सब कुछ था गुरुजी से, लेकिन गुरुजी के जाने के बाद वो सारे का सारा गुम हो गया, गुम हो ही जाता है। सेवा, मैं बार बार उस सेवा की बात करता हूं। सेवा में ताकत है, सेवा ही प्रार्थना है, सेवा ही ध्यान है, सेवा ही सिमरन है, सेवा ही सिद्धि है।
उस सेवा से सब कुछ पाया जा सकता है जो आप पाना चाहते हैं, और जिसने भी पाया है उस सेवा के माध्यम से ही पाया है। चाहे तन से सेवा की हो, मन से सेवा की हो, या धन से सेवा की हो, वो तो करनी ही पड़ती है। कोई आगे तो आए, और जब कोई आगे आता है तो झोलियां भर गई सबकी। यह झोलियां तभी भरती हैं जब कोई लंबा लेट जाता है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा। ये देने वाले ददामी अपना सिर तक नीचा कर देते हैं, प्रभु तीसरा पैर मेरे सिर पे रख दो। आप देने की हिम्मत जुटाइए। यदि हिम्मत नहीं जुटाते तो याद रखें, ये झोलियां भरने के लिए आपको खाली तो होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और जब तक आप खाली नहीं होते, भरने की उम्मीद छोड़ दीजिए। आप शीघ्र भर जाएं। मैं तो शुभकामनाएं दे सकता हूं उन सबको जो जानने की इच्छा करते हैं।